हेलो फ्रेंड्स, आज है रविवार और रविवार को मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन के क्वेश्चन लेकर आता हूं। इसमें मैंने 28 मार्च और 3 अप्रैल तक के सभी क्वेश्चन लिए हैं और इसका पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। आपका रिवीजन में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और 2-3 सेकंड बाद मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप इसे पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड पिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो ये जीती है, बताइए किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 1 पर आए हैं और नंबर 2 पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन और नंबर 3 पर रहे हैं वोल्टेज बोटास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व पियानो दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो बताइए विश्व पियानो दिवस 2021 कब मनाया गया है? क्योंकि इसकी फिक्स डेट नहीं होती तो इसलिए बताइए कब मनाया गया है। मैं आपको बता दूं, ये साल के 88वें दिन मनाया जाता है। अब आप ये देख लीजिए 88वां दिन कौन सा बैठा है, उसके हिसाब से आप आंसर दे देंगे। तो ये बैठा है आपका 29 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? बताना है आपको। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बन रहा है वो जम्मू कश्मीर पर चिनाब नदी पर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपके लिए, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए 24x7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किया है? तो 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन का केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये किया है हर्षवर्धन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत लगाया है? ये लगाया है 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है टीम 11 का गठन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा 8 का। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप्स पर बैंकिंग सेवा शुरू करने की शुरुआत की है? यानी कि व्हाट्सएप पर कौन बैंकिंग की सेवा शुरू कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये कर रहा है आपका ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बताइए हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है, किसने किया है? ये किया है मनोज मुकुंद नरवणे ने। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, ये रखा जाएगा उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11। उड़ीसा ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया है, बताइए। उड़ीसा ने 1 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस बनाया अपना, आप सभी जानते होंगे। तो ये बनाया है 86वां स्थापना दिवस। उड़ीसा 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो आरबीआई का स्थापना दिवस भी आप जानते होंगे, ये 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य में महिलाएं सभी सरकारी बसों में राज्य के भीतर मुक्त यात्रा कर सकेगी। तो कौन सा राज्य है ये है पंजाब राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सूरत और किसके बीच क्रूज सेवा शुरू की गई है। ठीक है, बताइए सूरत और किसके बीच क्रूज सेवा शुरू की गई है। तो ये की गई है सूरत और दीव के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विश्व बैंक ने भारत की 2021-22 जीडीपी वृद्धि का अनुमान 4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत बताया है। तो विश्व बैंक ने कितने प्रतिशत बताया, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो ये बताया 10.1% रहने का अनुमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 2 साल बाद भारत से चीनी और कपास के आयात को फिर से शुरू करेगा कौन सा देश है। भारत से चीनी और कपास कौन खरीदेगा, तो ये खरीदेगा पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने कोरोना वायरस उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी की है। तो किसने किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसने मीडिया साक्षरता कौशल को मजबूत करने और गलत सूचना से लड़ने के लिए यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष को 25 मिलियन यूरो का योगदान दिया है। तो किसने दिया है, ये दिया है, बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका। तो ये है गूगल। ठीक है, गूगल ने दिया है 25 मिलियन यूरो का योगदान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन 19 में आपको बताना, ग्लोबल विंड रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट प्रकाशित करता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। इसमें आप पूछा गया है, विश्व पवन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की कुल पवन क्षमता कितनी है। तो 2021 के अनुसार विश्व की कुल पवन क्षमता जो है वो 743 गीगावाट है। ठीक है, याद रखेंगे 743 गीगावाट है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र के अलावा किस राज्य ने नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट को अनिवार्य किया है।
तो महाराष्ट्र के बाद कौन सा ऐसा राज्य इनके नंबर 2 पे, ये है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल को दुनिया में मूर्खों, कवियों और व्यंगकारों का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अप्रैल में दुनिया में मूर्खों, कवियों और व्यंगकारों का कार्यक्रम ये किया जाता है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। 1 अप्रैल को दुनिया में नागरिकों द्वारा एक दूसरे को रंगीन पार्सल कहाँ भेजे जाते हैं? तो बताइए कौन सा देश है ये? तो ये है आपका रोम, ठीक है। 1 अप्रैल को दुनिया में रंगीन पार्सल भेजे जाते हैं रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अप्रैल फूल डे को किस देश में हंटिंग द कोल, किस देश में हंटिंग द कोल कहा जाता है? अप्रैल फूल डे को हंटिंग द कोल कौन सा देश है? ये है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस अभिनेता को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा रजनीकांत को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर भारत है 140वें स्थान पर, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 140वें स्थान पर है और पिछले साल की जो रैंक थी उसे भी याद रखेंगे आप। ये थी कितनी? 2020 में भारत की रैंक थी 112। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये की है तितली की नई प्रजाति की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है। राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है आपका 2 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस ये भी आपका 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो ये किया है उड़ीसा सरकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ODI में कौन रहा है शीर्ष पर? तो ये रहा है विराट कोहली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 1 पर विराट कोहली रहा है और नंबर 2 पर पाकिस्तान के हैं बाबर आजम रहे हैं और नंबर 3 पर जो है भारत के बैट्समैन रोहित शर्मा रहे हैं, ठीक है। आपके 3 बल्लेबाज हैं जो
फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रहे हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया है? तो सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है? जो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये कर दिया है झारखंड में होने वाली थी राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, इसको स्थगित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए, हाल ही में किसने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता? तो ये किया गया है एग्नेस कैलमार्ड को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध करवाया गया है? तो ये कराया गया है 4 करोड़ ग्रामीणों को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे, यह कौन सा संस्करण है? तो आपको बताना है कौन सा संस्करण है ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का। तो यह है नोवा, ठीक है, याद रखेंगे नोवा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश के सबसे अमीर व्यक्ति पैटर कैलनर का निधन हुआ है? तो पैटर कैलनर जो थे ये चेक गणराज्य के सबसे अमीर व्यक्ति थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीबी ने कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो ये दी है रूस को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 1971 बसंतार की लड़ाई के नायक लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो का निधन कितनी वर्ष में हुआ है? तो ये हुआ है 97 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आईपीएल 2021 का पहला मैच किन किन टीमों के बीच होगा? तो आईपीएल 2021 का पहला मैच जो होगा वो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में बांग्लादेश के ढाका और पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ये हुई है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस का ठीक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में किस शहर में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ढाका में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हाल ही में नीलम साहनी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नीलम साहनी को अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था
कुछ दिन पहले ये किया गया है आंध्र प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा देश बना है ये बताइए। ऑप्शन है आपके सामने। तो ये बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराक उपहार में देगा? तो कौन सा देश है? ये है भारत देश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है? तो ये करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरग्रीन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो एवरग्रीन जो था ये कांगो सीप था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईडी अशफाक उल्ला खान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ईडी शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क का उद्घाटन ये किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका है ये है बी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, हाल ही में नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने पृथ्वी जैसे बादलों के तेजस्वी वीडियो को किस ग्रह पर भेजा है? तो ये भेजा है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में डीडी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? तो डीडी फ्री डिश ने ये किया है 40 लाख मिलियन का आंकड़ा पार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 53, हाल ही में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में भारत किस देश के साथ 5 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, किस देश ने हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा? तो यह की है आपके चीन देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में प्रवेश के लिए एक नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है? तो ये किया है हरियाणा। तो ये क्या है आपके गुजरात राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में इसोबार इंडिया और मार्क एंड इंस्पेक्शन ने किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो किस बीमारी के बारे में? तो ये क्या है स्तन कैंसर के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण कौन करेगा? तो ये करेगा आपका ITI दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, हाल ही में नीलम साहनी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कितने हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बन गए हैं 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। किस देश ने हाल ही में अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो किस देश ने किया है, ये किया है भूटान देश ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो ये है, बताइए कितनी है। तो यह 45%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्नलिखित में किस ITI ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है। तो ये जीता है IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो के विजय राघवन का कार्यकाल बढ़ाया गया है आपका 1 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 66, निम्नलिखित में से पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राज कुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना को लॉन्च किया है। तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पहलवान को WWE द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है द ग्रेट खली को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है बताइए। ये जीता है चिंकी यादव ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसे जल्दी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से और वीडियो लेकर आता रहूं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बताइए नेक्स्ट क्या आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किसको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 70, निम्नलिखित में से किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो मनोज सिन्हा है, आप जानते होंगे सभी, ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय छानबीन और प्रशासनिक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ये किया है निर्मला सीतारमन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अर्थ ओवर 2021 का विषय क्या था। अर्थ ओवर 2021 का विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, रन बोर्न फोलियो पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया।
तो रन बोन फोलियो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया कारमेन मारिया मचाडो को। क्वेश्चन नंबर 74 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गर्ल गैंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने वाला है? तो कौन संभालने वाले हैं? तो ये संभालने वाले हैं अनीश साहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द हुआ है? तो ये हुआ है आपका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के 134वें संस्करण को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है। 1817 से लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। डीएलएस वैदिक क्रिकेट के टोनी लुइस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो टोनी लुइस का निधन हो गया है 78 वर्ष में। ठीक है, इन्होंने डीएलएस ये क्रिकेट का एक वो नियम दिया था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने डकवर्थ लुइस पद्धति विकसित की थी। डीएलएस विधि को आधिकारिक रूप से 1999 में आईसीसी द्वारा अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो नेपाल को 800 करोड़ रुपए कौन देगा? ये देगा अपना देश भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 79 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? तो कौन सी झील है ये है डल झील। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो ये किया है आपके रूस देश ने। क्वेश्चन 81 है, हाल ही में पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? रिजर्व एंड डेवलपमेंट यानी कि RD का मतलब है। तो ये खोला है आपका पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। ठीक है, और नंबर 2 पे कौन सा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये रहा है आपका फिनलैंड। और नंबर 3 पे नॉर्वे। ठीक है, और भारत की रैंक में आपको बता चुका ये कौन से नंबर पर रहा, ये रहा है 140वें नंबर पर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए महानिर्देशक या महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुखमीत एस भाटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो का PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को
लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।